गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेडबर्ग्स फार्मूला। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या क्या कमियां थी। तो फर्स्ट थी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। जो लाइन स्पेक्ट्रा बना था एलिमेंट का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनएबिलिटी टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो टू ओवरकम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, नील बोर, ए डेनिश फिजिस्ट, इन 1913 प्रपोज्ड ए न्यू मॉडल ऑफ एटम बेस्ड अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जो रदरफोर्ड में जो जो कमियां थी उसको कम करने के लिए क्या आया था और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर ने एक मॉडल दिया था। किसके ऊपर बेस्ड था ये? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे उसमें? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आर एज फॉलोज। तो क्या क्या पोस्टुलेट थे, उसके क्या क्या मेन पॉइंट थे? तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। क्या होगा? एक जो एटम होगा उसमें क्या होगा? स्मॉल होगा, हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा सेंटर में, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में उनकी क्या होगी? फिक्स वैल्यू होगी एनर्जी की। तो हैंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स। तो इन ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? या तो एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट्स। द वर्ड स्टेशनरी डज नॉट मीन दैट इलेक्ट्रॉन आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मीनिंग क्या नहीं होता? इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेशनरी, एक जगह रुके हुए हैं। बट इट मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड। लेकिन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है? फिक्स है, डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ जो एनर्जी वो एनर्जी क्या नहीं होगी? चेंज। तो द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड एज। अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे जिनको नंबर का, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा, और डिजाइनेटेड एज KLMNOP। यानी फर्स्ट के लिए जब वैल्यू 1 होगी तो K सेल है, जब 2 होगी तो L सेल है, जब 3 वैल्यू है तो M सेल है, 4 है तो N सेल है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्लोज से स्टार्ट होगी। सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक होगी वो K होगी, उसके बाद L होगी, फिर M, फिर N। एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी कैसे निकालना? फर्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय। तो हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट स्टेशनरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? En इज इक्वल, इसी को हम बोलते हैं बोर फॉर्मूला। En इज इक्वल टू -2π² me4 अपॉन n² h²। तो यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद जो एनर्जी का आएगी हमारे पास वो फॉर्मूला क्या आएगा? En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। इसको सोल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या आएगा? -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी सेल के लिए कैलकुलेट करनी है। अगर K है तो n की वैल्यू 1 होगी, L सेल है तो n की वैल्यू 2, M सेल है तो n की वैल्यू 3, N सेल है तो n की वैल्यू 4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे कितना? -131312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6022 × 10⁻⁻19 जूल। n क्या है इस फॉर्मूला में? n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा स्टैंड फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा लेवल रेस्पेक्टिवली। लेवल्स के लिए, सेल के लिए K के लिए 1 होगा, L के लिए 2 होगा, M के लिए 3 होगा, N के लिए 4 होगा। तो 10 द फर्स्ट एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसमें n की वैल्यू क्या हो? 1, विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एज लोवेस्ट एनर्जी। जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। द एनर्जी ऑफ द लेवल्स इंक्रीजेज एज यू मूव आउटवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेवल। जैसे जैसे फर्स्ट लेवल से हम बाहर की तरफ जाते जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। यानी K सेल की सबसे कम होगी। तो 10 द एनर्जीज ऑफ वेरियस लेवल्स आर इन ऑर्डर। तो एनर्जी का जो लेवल होगा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर का सबसे कम, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। फर्स्ट का सबसे कम होगा, सेकंड का उससे ज़्यादा होगा, थर्ड का उससे ज़्यादा होगा, फोर्थ का सबसे ज़्यादा होगा। जैसे K का सबसे कम, फिर L का K से ज़्यादा, M का L से ज़्यादा, N का सबसे ज़्यादा। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव एक्सेट्रा कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। इनमें दोनों में क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का 3
होता है, लेकिन 2 पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो द एक्सप्रेशन फॉर ऑन एनर्जी इज, तो इनके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 1312 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, तो जेड जिसके लिए ले रहे हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हीलियम के लिए ले रहे हैं, हीलियम के लिए तो जेड की वैल्यू क्या होगी 2, लिथियम के ले रहे हैं तो जेड की वैल्यू 3। सेकेंड पॉइंट इसका द रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय एक्सप्रेशन। अब रेडियस कैलकुलेट करेंगे स्टेशनरी स्टेट का तो क्या फॉर्मूला होगा, आर एन इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। ए नोट क्या है यहाँ पे 52.9 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट होगी उसका रेडियस एंड इज कॉल्ड बोर रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। ए नोट की वैल्यू इसकी फिक्स है 52.9 पिकोमीटर। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर गिवन बाय एक्सप्रेशन। अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कैसे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा, आर एन इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। एटॉमिक नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड। अब जिस एटम के लिए ले रहे हैं उसकी एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे और सोल्व हो जाए कर देंगे। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 5। अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर गिवन बाय द वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वी एन इज इक्वल टू वी नोट इंटू जेड बाई एन। वी नोट की वैल्यू क्या होती है, वो 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी होती है। 2 पॉइंट हमने पहले पढ़ लिए थे। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी का हो फिक्स। तो हैंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सर्टेन या डेफिनेट वैल्यू होगी एनर्जी की एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, लेकिन खुद की कोई वैल्यू नहीं हो। तो दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो क्या होती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, क्या है क्वांटाइज है, कांस्टेंट है। तो लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव सर्टेन डेफिनेट और डिस्क्रीट वैल्यू एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन। एनर्जी की तरह एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, इसकी भी फिक्स वैल्यू होगी और खुद की कोई वैल्यू नहीं होगी, डिस्क्रीट अपने अलग अलग की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो द ओनली परमिसेबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर गिवन बाय। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर क्या एंगुलर मोमेंटम, that is angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h अपॉन 2 पाई से। n की वैल्यू फिक्स होती है 1 2 3 सेल के लिए। तो हेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास, v क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट और h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और n इज एनी इंटीजर। दूसरे वर्ड में देखें तो इन अदर वर्ड्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी h अपॉन 2 पाई, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi, etc. That means that like energy, the angular momentum of an electron is in an atom is also quantized। तो angular momentum भी क्या होता है quantized होता है, वैल्यू क्या होती है इसकी फिक्स होगी। तो when the electron in an, फिफ्थ पॉइंट है when the electron in an atom are in their lowest energy state। जब एटम क्या इलेक्ट्रॉन क्या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में हो तो दो कीप इन रिवॉल्विंग इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी। वो उसी अपनी स्टेट में रिवॉल्व करता रहेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉर गेन्ड कंटिन्यूसली। क्यों, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही लॉस्ट हो सकती है। तो दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू एनर्जी लेवल। अब एनर्जी कितनी इमिट हुई या एब्जॉर्ब हुई हो किससे कैलकुलेट कर लेंगे, जो डिफरेंस होगा उनकी एनर्जी का उससे। जैसे डेल्टा ई, डिफरेंस इज एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। हाईएस्ट एनर्जी माइनस लोवेस्ट स्टेट, जो हाईएस्ट स्टेट में एनर्जी होगी वो माइनस लोवेस्ट स्टेट में जो एनर्जी होगी वो। ये क्या थे 6 पोस्टुलेट थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।